क्या आप इसे अंग्रेजी में देखना पसंद करेंगे? नीचे विवरण में लिंक उपलब्ध है। क्या आपने कभी एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहां मशीनें हमारी तरह सीख और सोच सकती हैं? जहां कंप्यूटर हमारी भाषा समझ सकते हैं, हमारे चेहरे पहचान सकते हैं और अद्भुत चीजें भी बना सकते हैं? इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दो महान वैज्ञानिकों जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है, जिन्होंने ये सब संभव बनाने के लिए क्रांतिकारी कार्य किया है। भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए उन्होंने आज के शक्तिशाली कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क की नींव रखी। जॉन हॉपफील्ड ने एक ऐसी संरचना विकसित की जो हमारी अपनी स्मृति की तरह जानकारी को संग्रहित और पुनः प्राप्त कर सकती है। जेफरी हिंटन ने ऐसी विधि विकसित की जिससे मशीनें डेटा में छिपी विशेषताओं को स्वयं खोज सकती है। इन आविष्कारों ने भाषा अनुवाद से लेकर छवि पहचान तक तकनीक के साथ हमारे जुड़ने के तरीके में क्रांति ला दी है। ये सब कैसे शुरू हुआ? आइए 1940 के दशक की यात्रा पर चलते हैं। शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और सिनेप्स के नेटवर्क के पीछे की गणितीय संरचना की खोज शुरू की। डोनाल्ड हिबब की परिकल्पना ने सुझाव दिया कि सीखना तब होता है जब न्यूरॉन्स के बीच संबंध मजबूत होते हैं। इन विचारों से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन के रूप में कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क विकसित करना शुरू किया। 1980 के दशक में जॉन हॉपफील्ड ने एसोसिएटिव मेमोरी की अवधारणा पेश की। कल्पना कीजिए कि आप किसी दुर्लभ शब्द को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी स्मृति में खोजते हैं और अचानक वह याद आ जाता है। यही है एसोसिएटिव मेमोरी का कमाल। हॉपफील्ड का नेटवर्क पैटर्न्स को संग्रहीत कर सकता है और अपूर्ण या विकृत इनपुट से भी उन्हें पुनः निर्मित कर सकता है। उन्होंने चुंबकीय पदार्थों से प्रेरणा लेते हुए इन नेटवर्क को मॉडल करने के लिए भौतिकी में अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग किया। हॉपफील्ड का नेटवर्क छवियों को शिखरों और घाटियों के एक परिदृश्य में सहेजता है। जब उसे कोई इनपुट मिलता है तो नेटवर्क इस परिदृश्य में खोजकर अपनी स्मृति में सबसे निकटतम मिलान ढूंढ लेता है। उसी समय जेफरी हिंटन कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में एक अलग दृष्टिकोण पर काम कर रहे थे। उन्होंने सांख्यिकीय भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके हॉपफील्ड के नेटवर्क का विस्तार किया और बोल्ट्जमैन मशीन विकसित की। बोल्ट्जमैन मशीन निर्देशों के बजाय उदाहरणों से सीखती है, जो इसे एक प्रारंभिक जनरेटिव मॉडल बनाती है। यह नई जानकारी में परिचित पैटर्न्स को पहचान सकती है, जैसे आप किसी मित्र के भाई बहन को पहचान सकते हैं। प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद हिंटन ने अपने मॉडलों में सुधार जारी रखा, जिससे डीप लर्निंग क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2006 में हिंटन और उनके सहयोगियों ने नेटवर्क्स को प्री ट्रेन करने की एक विधि विकसित की, जिससे बोल्ट्जमैन मशीन के परफॉर्मेंस में उल्लेखनीय सुधार हुआ। आज डीप न्यूरल नेटवर्क्स में लाखों, यहां तक कि खरबों पैरामीटर्स होते हैं, जो हॉपफील्ड के प्रारंभिक 30 नोड नेटवर्क से कहीं ज्यादा है। मशीन लर्निंग का उपयोग अब हिग्स बोसॉन की खोज से लेकर आणविक गुणों की भविष्यवाणी तक विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। भौतिकी ने न केवल मशीन लर्निंग में योगदान दिया है, बल्कि इससे लाभ भी उठाया है, जिससे शोध क्षमताओं में वृद्धि हुई है। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन के काम ने वास्तव में हमारी दुनिया को बदल दिया है, मशीनों को अधिक स्मार्ट और अधिक सहज बना दिया है। उनकी खोजों ने उन नवाचारों के द्वार खोल दिए हैं जिन्हें हमने कभी असंभव समझा था। मशीन लर्निंग का भविष्य अपार संभावनाओं से भरा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां यह हमारी मदद करे नई दवाएं विकसित करने में, सतत ऊर्जा स्रोत बनाने में और ब्रह्मांड की खोज करने में। जैसे हम मशीन लर्निंग की अपार संभावनाओं का अन्वेषण करते जा रहे हैं, ये याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह तकनीक मात्र एक उपकरण है। किसी भी उपकरण की तरह इसका प्रभाव पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे जैसे इस तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, उसके नैतिक पहलुओं पर भी व्यापक चर्चा हो रही है। इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद, जहां क्रांतिकारी नवाचार हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। याद रखें, आज की हर खोज कल की तकनीक को आकार देती है। जिज्ञासु बने, प्रेरित रहें और इस बदलाव का हिस्सा बने।